ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। चलिए हम अपने मूल पाठ पे चलते हैं। कल हम देख रहे थे तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण। तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण साकल्य ब्राह्मण, गार्गी ब्राह्मण के बाद। तो साकल्य प्रश्न पूछते जा रहे हैं, याज्ञवल्क्य के उत्तर देते जा रहे हैं। तो 10 नंबर तक हमने मंत्र कर लिया था। 11 पे चलते हैं। 11 में बोल रहे हैं काम एव यस्य आयतनम कामदेव यस्य आयतनम् हृदयं लोको हृदयं लोको मनोज्योति मनोज्योति यो वैतं पुरुषं यो वेतं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणं परायणं स वै वेदिता स्याद् याज्ञवल्क्य स वै वेदिता स्याद् याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषं वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मानः परायणं सर्वस्यात्मनः यमात्थ य एवायं यमात्मयम् काममयः पुरुषः काममयः पुरुषः स एष वदैव स एष वदेव साकल्यतस्य का देवतेति शाकल्यतस्य का देवेति स्त्रिय इति होवाच। स्त्रिय इति होवाच। तो यहाँ पे अब साकल्य पूछ रहे हैं काम एव यस्य आयतनम हृदयम लोको मनो ज्योति। कामनाएं ही जिसका शरीर है, जिसका आयतन है, कामनाएं जिसका डिजायर। तो डिजायर जिसका आयतन अर्थात शरीर है, कामनाएं। हृदय लोक है, मन ज्योति है। हृदय यहाँ पे का हृदय नहीं लेना है। हृदय मतलब कि वो मन वाला हृदय। तो हृदय लोक है, मन ज्योति है। फिर बोल रहे हैं कि उसको मैं जानता हूं, या साकल्य जानते हैं, और उसको जो भी जानता है वह ज्ञाता है। फिर बोले याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य केवल उनका नाम लेने का मतलब क्या है? याज्ञवल्क्य नाम लेने का तात्पर्य नाम लेकर के संबोधित ये कर रहे हैं कि तुम न जानते हुए अपने आप को विद्वान समझ रहे हो। एक प्रकार से छुपा हुआ कमेंट है। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि जो तुम बता रहे हो कि कामनाएं जिसका आयतन है, हृदय लोक है, मन ज्योति है, उस पुरुष को मैं जानता हूं। और
जो भी यह कामना में पुरुष है, जो भी कामना में कामनाओं वाला यह जीवात्मा है, वही वह है, मीन्स वही वो आत्म तत्व है। तो पूछ रहे हैं कि साकल्य और क्या पूछना चाहते हो? तो साकल्य बोलते हैं कि उसका देवता कौन है? तो याज्ञवल्क्य ने बोला, याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि उसका देवता स्त्रियां हैं, स्त्रिय इति होवाच। कामनाएं जिसका आयतन है हृदय लोक है और मन ज्योति है, उसका देवता स्त्री है। कैसे? भगवत गीता में भगवान एक श्लोक बोलते हैं, श्री वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। तो डिजायर कहाँ से उत्पन्न हो रही है? स्मृति और मेधा से, जो राइट ब्रेन का फंक्शन है। राइट ब्रेन का फंक्शन का है, फेमिनाइन है। तो जो भी डिजायर उत्पन्न होती इधर से ही उत्पन्न होती है। यहाँ पे केवल बॉडी की बात नहीं हो रही है, वो स्त्री के क्वालिटी की बात हो रही है। वो मेल में भी होता है, फीमेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, दोनों में होता है। तो उसी को बोल रहे हैं याज्ञवल्क्य कि इसका देव कौन है? स्त्रियां हैं। मीन्स स्त्री का जो गुण है वो है इसका देवता। किसका? कामनाओं का, डिजायर का। क्लियर? तो वहां से कामनाएं उत्पन्न होती है। हेलो, सर आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। कुछ पूछना तो नहीं है? चलिए अगला मंत्र देखते हैं। रूपाण्येव यस्यायतनं चक्षुर्लोको मनोज्योति यो वै तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणं स वै वेदिता स्याद् याज्ञवल्क्य। वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मानः परायणं यमात्थ य एवासावदित्ये पुरुषः स एष वदैव साकल्य तस्य का देवतेति। तो इस बार हमें मंत्र में साकल्य पूछते हैं। बाकी कई चीजें इसमें हर एक मंत्र में रिपीट हो रही हैं। जैसे याज्ञवल्क्य से बार बार बोलते हैं, याज्ञवल्क्य संबोधित करके कि याज्ञवल्क्य तुम इसके बारे में न जानते हुए भी अपने आप को ज्ञानी बोलते हो। फिर याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि तुम जो ये बता रहे हो मैं इसको जानता हूँ। तो ये बातें, इतनी बातें हर एक मंत्र में रिपीट होंगी। फिर इस मंत्र का मूल जो है वो क्या बोल रहे हैं कि रूप अर्थात जो दिखाई देता है वो रूप ही जिसका आयतन है। नेत्र लोक है, दिखता कैसे है? नेत्र से दिखता है, ठीक। और मन ज्योति है। मन पिछले बार भी आया था, पिछले में भी मन ज्योति के रूप में आया था, हृदय लोक के रूप में आया था। ऐसा ही है ना? हाँ, हृदय लोक था और मन ज्योति। इसमें आयतन चेंज हो गया, लोक चेंज हो गया, मन ज्योति है। तो रूप जिसका आयतन है नेत्र लोक है, मन ज्योति है। और उसको जो जानता है, उसको जो संपूर्णता से जानता है वह ज्ञाता है। हे याज्ञवल्क्य, तुम बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान कर रहे हो।
तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि मैं वो सब कुछ जानता हूँ, ये जो कुछ भी है इन सब का, ये सब ये किस में निवास करते हैं? आदित्य में। आदित्य इनका पुरुष है। तो मीन्स ये जो वो पुरुष तत्व मीन्स आत्म तत्व है, तो वो आत्म तत्व आदित्य के रूप में इनका प्रबंधन करता है, नेत्र का, मन का और ज्योति का। तो फिर साकल्य से पूछते हैं कि और क्या पूछना है, बोलो। तो साकल्य पूछते हैं कि इसका देवता कौन है? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं सत्य, सत्य इसका देव है। सत्य क्यों इसका देव बना रहे हैं? क्योंकि जो कुछ भी दिखता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है तो वो सत्य ही है, कहीं से सुनी सुनाई हुई बात तो है नहीं। जो दिख रहा है तो उसका देव सत्य है। अगला मंत्र देखते हैं। आकाश एव यस्यायतनम श्रोत्रम लोको मनोज्योति वैतम पुरुषम विद्यात् सर्वस्यात्मानः परायणम स वै वेदिता स्यात् याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मानः परायणम् यमर्थ य एवायं श्रोत्रः प्रातिश्रुतकः पुरुषः स एष वदैव साकल्य तस्य का देवतेति दिश इति होवाच। तब आकाश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। साकल्य कहते हैं आकाश ही जिसका आयतन है, आकाश एव यस्य आयतनम, अर्थात आकाश जिसको धारण करता है, आकाश जिसका शरीर है। श्रोत्रम लोको मनोज्योति, श्रोत्र लोक है, मीन्स लोक बोलने का मतलब कि उसका क्षेत्र है, एरिया, वो क्या बोलते हैं, वर्क फील्ड। और मन ज्योति है, जैसे पिछले वाले में नेत्र लोक था, मीन्स आँख, उस आँख क्षेत्र था, आँख देख रहा है, अब कान सुन रहा है। मन ज्योति है, ज्योति बोले तो जिसके यहाँ से उसको लाइट मिल रही है, अर्थात तो ऊर्जा मिल रही है, जहाँ से प्रोसेसिंग होके वो काम कर रहा है। तो जो इसको जानता है, जो इस तरह से इस विषय को जानता है, वो ज्ञाता है, वो ज्ञानी है। फिर बोले याज्ञवल्क्य, मतलब कि याज्ञवल्क्य को वो संबोधित करते हुए बोले हैं कि तुम न जानते हुए विद्वान होने का अहंकार कर रहे हो। वेद वा अहं तं पुरुष सर्वस्य आत्मानं परायणं यस्मात् य एवायं श्रोत्र प्रतिश्रुतकः पुरुष स एव वदैव। तो अब याज्ञवल्क्य फिर बोलते हैं कि तुम जिसके बारे में बता रहे हो उस पुरुष को मैं जानता हूँ और उसके सारे क्रियाकलापों के साथ जानता हूँ। तो बोल रहे हैं कि जो यह छायामय पुरुष है, एवायं छायामय पुरुष स एष वदैव, वही वह है। तो फिर आगे बोलते हैं कि हे साकल्य, पूछो इसके बारे में और क्या पूछना है।
तो साकल्य पूछेंगे कि तस्य का देवतेति, उसका देवता कौन है? तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं मृत्युरिति होवाच, इसका देव मृत्यु है। नहीं सॉरी, अगला मंत्र हो गया। हाँ, आकाश के बारे में पढ़ रहे थे, सॉरी। हाँ, श्रोत्र। तो याज्ञवल्क्य इसका उत्तर देते हैं तो उसके बारे में पहले बताते हैं याज्ञवल्क्य कि मैं उसको जानता हूँ और जो यह सुनने में आता है वही यह पुरुष है। फिर साकल्य पूछते हैं कि इसका देवता कौन है, तो उसका उत्तर देते हैं कि दिशाएं इसका देवता है। आकाश के बारे में पूछ रहे थे, आकाश के बारे में बताए, और आकाश के बारे में बताए तो उसको वो श्रोत्र का क्षेत्र है। श्रोत्र का क्षेत्र कौन है? दिशाएं हैं। दिशाओं का संबंध आकाश से, और आकाश का तन्मात्रा कौन है? शब्द। शब्द। हाँ, और श्रोत्र का विषय क्या है? शब्द। तो इसलिए दिशाएं इसके देव हुई। इन सबकी ज्योति मन है। हाँ, कैसे सब? काम की भी, रूप की भी, आकाश की भी, सबकी ज्योति मन है। हाँ, मन एक्चुअली क्या है कि वो इंद्रियों का हेड है ना। जैसे उसको वो एक प्रकार से मीडिएटर है बुद्धि और इंद्रियों के बीच में। अगला मंत्र देखते हैं। तम एव यस्य आयतनम हृदयं लोको मनोज्योते यो वै तं पुरुषं वेद्यात् सर्वस्य आत्मनः परायणं स वै वेदिता स्यात्। याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्य आत्मानः परायणं यस्मात् य एवायं छायामयः पुरुषः स एष वदैव साकल्य तस्य का देवतेति मृत्योरिति होवाच। तो अब साकल्य इसमें पूछते हैं, पहले बताते हैं तम एव यस्य आयतनम, जिसका आयतन तम है। तम मतलब अंधकार। तो तम जिसका आयतन है, अर्थात तम जिसका शरीर है जो अंधकार को धारण करता है। हृदय लोक है, मन ज्योति है, अर्थात प्रोसेसिंग यहीं से हो रही है उस अंधकार के भी। तो जो इसको इस प्रकार से जानता है वह ज्ञाता है, हे याज्ञवल्क्य। तो फिर बोलते हैं याज्ञवल्क्य वेद वा अहम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मानं परायणम यमर्थ य एवायं छायामय पुरुष। तो जिस बोल रहे हैं कि जिसको तुम बता रहे हो उसको कार्यकरण के साथ, मतलब कि संपूर्णता के साथ मैं जानता हूँ, जो छायामय पुरुष है। छाया मतलब कि अंधकार में, वही है। अर्थात जो तम को धारण करता है वो अंधकार में है, अर्थात वो शक्ति उसकी अंधकार रूप में है। तो साकल्य बोलते हैं कि इसका देवता कौन है?
तो याज्ञवल्क्य के उत्तर देते हैं कि मृत्यु, अंधकार का देवता मृत्यु है। मृत्यु मतलब कि अंत को प्राप्त होना, उसी को हम मृत्यु बोलते हैं ना। तो जो तमस में पड़ा रहेगा, अंधकार में पड़ा रहेगा, वो अंत को प्राप्त होगा। इसलिए याज्ञवल्क्य इसके देवता को मृत्यु बताए। आगे मंत्र देखते हैं। रूपाण्येव यस्यायतनम् रूपाण्येव यस्य आयतनं चक्षुर्लोको मनोज्योति चक्षुर्लोको मनोज्योति वेत्तं पुरुषं वेदं वेदं विद्यात् सर्वस्यात्मानः परायणम् विद्यात् सर्वस्य आत्मपरायणं परायणं स वै वेदिता स्यात् याज्ञवल्क्य परायणं स वै वेदिता स्यात् याज्ञवल्क्य वेदवा अहं तं पुरुषं वेदवा अहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मानः परायणं यमात्थय सर्वस्य आत्मनः परायणं यामत्थ एवायमादर्शे पुरुषः या एवायमादर्शे पुरुषः स एषा सा ईशा वदैव वदैव साकल्यतस्य का देवते सूरीति होवाच। शाकल्यतस्य का देवते सूर्योवाच। तो अब साकल्य पहले बताते हैं कि प्रकाश में रूपाण्येव यस्य आयतनम, रूप ही जिसका आयतन है। रूप जिसका आयतन है, चक्षु जिसका शरीर है, ठीक, और नेत्र लोक है, मन ज्योति है। रूप आयतन नेत्र लोक मन ज्योति। ऐसा पहले भी आया था क्या? 12 नंबर श्लोक आइडेंटिकल है। हाँ आया था। हाँ, 12 नंबर। 2 वर्ड्स हम्म, रूप नेत्र मन। रूप में तो नहीं है कहीं एया वामादर्शे पुरुषः, और यहाँ है एवा सवादित्य पुरुषः। तो इस बार प्रकाश ने नहीं बोल रहे। जी जी, वो सन के उसको लेके जा रहे हैं। हाँ। सत्यदेव ये रूपाण्येव, तो हाँ, लाइट स्वरूप जो है, मीन्स प्रकाश रूपी जो आयतन है। नेत्र है उसका लोक, और मन ज्योति है। नेत्र ही उसका लोक भी, उसका भी लोक नेत्र ही है, और मन ज्योति है। उसको जो इस प्रकार से जानता है वह ज्ञाता है। और फिर बोलते हैं याज्ञवल्क्य को संबोधित करते हैं। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं जिसको तुम बता रहे हो वह मैं जानता हूँ, उसको मैं जानता हूँ, उस पुरुष को जानता हूँ। तो क्या बोल रहे हैं कि यथातया एवायामदर्शे, वह जो आदर्श के भीतर है, वह आदर्श के भीतर पुरुष। आदर्श मतलब कि जो प्रत्यक्ष दिखा देता है कि वास्तव में क्या चीज है। तो फिर बोल रहे हैं कि हे साकल्य पूछो, वदैव साकल्य तस्य का देवतेत्यस्वरीति होवाच। साकल्य पूछते हैं कि उसका देवता कौन है। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि उसका देवता असु है। असु बोलते हैं प्राण को, प्राण ही उसका देवता है। प्राण की वजह से ये प्रकाशमय रूप जो है नेत्र देखता है। वैसे प्राण की वजह से सारे फंक्शन होते हैं, बट इन्होंने यहाँ पे प्राण को देवता बताया है। उसका सत्य क्यों नहीं है? उसका देवता भी तो सत्य ही होना चाहिए।
हाँ, सत्य होना चाहिए। सत्य का एक बार वो वर्णन कर चुके हैं, तो यहाँ पे दूसरे देवता को बताएं, क्योंकि यहाँ पे एक और शब्द जोड़ दिए हैं। यहाँ पे प्रकाश रूपी आयतन बताए हैं। एवामादर्शे पुरुषः। हम्म। तो यहाँ इसमें आदर्श, तो इंटरनल आइज की बात कर रहे होंगे, जो अंदर वाली आंख होती है। इसमें तो इंटरनल आइज के लिए बात कर रहे होंगे। नहीं प्राण नहीं, के लिए। इंटरनल आइज की नहीं बात है। तो मिरर की बात कर रहे हैं। हाँ, इंटरनल आइज की बात नहीं है। मिरर भी वो जो हम मिरर देखते हैं उस मिरर की बात नहीं है। मीन्स मिरर जैसा ही जो प्रत्यक्ष दर्शन कराए, वैसे मीन्स उस प्रकार के दृश्य की, मीन्स वैसा जब आप देख पाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। मतलब अपने आप को देखता है। हाँ, और जो 12 नंबर में था वो नॉर्मल सामान्य दृष्टि, जो प्रकृति को देखते हैं। अब आगे देखते हैं 16 नंबर में क्या बोलते हैं। एक मिनट। आप एव यस्यायतनम आपेव यस्यायतनं हृदयं लोको मनोज्योति हृदयं लोको हृदयं लोको मनोज्योतिः मनोज्योति यो वै तं पुरुषं यो वै तं यो वै तं पुरुषं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मानः विद्यात् विद्यात् सर्वस्य सर्वस्य आत्मनः परायणं 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 सा वै वेदिता स्यात्। याज्ञवल्क्य परायणं सा वे वेदितं स्यात्। याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषं वेद वा वेदवा पुरुषं पुरुषं सर्वस्यात्मानः सर्वस्यात्मनः परायणं परायणं यमात्थया एवायमप्सु यमात्या एव मायप्सु पुरुषः पुरुषः स एष स एष सा एष वदैव साकल्य वदैव वदैव शाकल्या तस्य का देवतेति तस्य तस्य का देवतेति वरुण इति होवाच। वरुणस्ति होवाच। तो इसमें तो क्लियर है, जल के बारे में बात कर रहे हैं। तो साकल्य बोल रहे हैं कि जल ही जिसका आयतन है, अर्थात जल ही जिसका शरीर है, जल जिसको धारण करता है। हृदय लोक है, मन ज्योति है। ये दो चीजें सेम है। तो उसको जो जानता है वो ज्ञाता है। फिर याज्ञवल्क्य को संबोधित करते हैं। फिर याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि जिसके बारे में तुम बता रहे हो उसको मैं जानता हूँ। जो भी यह जल में है, जल में जो कुछ भी है वही वह पुरुष है। तो साकल्य से पूछते हैं, और बोलो क्या पूछोगे। तो साकल्य बोलते हैं कि उसका देवता कौन है। तो याज्ञवल्क्य ने बोला कि उसका देवता वरुण है, क्योंकि जो कुछ अभी जल में घटित होता है वो वरुण से होता है। मीन्स वो सब में वरुण विद्यमान है। जल में जो कुछ भी होता है, जल से रिलेटेड संबंधित जो कुछ कहीं भी जल है उससे संबंधित जो कुछ भी है उसको वरुण बोलते हैं। वरुण उसका देवता है। सत्रह नंबर मंत्र देखते हैं। रेत एव यस्यायतनम् हृदयं लोको हृदयं लोको मनोज्योतिः मनोज्योतिः यो वै तं पुरुषं यो वै तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मानः परायणम्
विद्यात् सर्वस्यात्मपरायणम् स वै वेदिता स्याद् याज्ञवल्क्य सा वै वेदिता स्याद् याज्ञवल्क्य वेदवा अहं तं पुरुषं वेदवा अहं पुरुषं सर्वस्यात्मानः परायणम् सर्वस्यात्मपरायणम् यमत्थ य एवायं पुत्रमयः पुरुषः यमात्या एवायं पुत्रमयः पुरुषः स एषवदैव सा एषवदैव साकल्य तस्य का देवतेति शाकल्यतस्य का देवतेति प्रजापतिरीति होवाच। प्रजापतिरिति होवाच। तो अब रेत की बात कर रहे हैं। रेत मतलब कि शुक्र। तो साकल्य बोल रहे हैं कि शुक्र ही जिसका आयतन है, रेत जिसका आयतन है, हृदय लोक है, मन ज्योति है। इसका भी संबंध हृदय से करें क्योंकि सब कुछ प्रोसेसिंग ऑर्डर कहाँ से मिल रहा है? पूरे शरीर को वहीं से मिल रहा है। तो हृदय लोक है और मन ज्योति है। इसको जो जानता है वो ज्ञाता है। फिर याज्ञवल्क्य को संबोधित करते हैं। कहने का तात्पर्य कि याज्ञवल्क्य से बोलते हैं कि तुम बिना जाने ही ज्ञानी होने का अभिमान कर रहे हो। तो याज्ञवल्क्य फिर बोलते हैं कि जिसको तुम बता रहे हो मैं उसको सब कुछ को उसके क्षेत्र के साथ जानता हूँ। और पुत्र उसका पुरुष है। पुत्र मीन्स संतान। यहाँ पे बोला है ना, एवाय पुत्रमय पुरुष। तो जो संतान होती है उसमें वो पुरुष विद्यमान है। स एष वदैव साकल्य। फिर पूछते हैं कि और क्या बोलना है, बोलो। तो साकल्य बोलते हैं कि उसका देवता कौन है। तो बोलते हैं प्रजापति रीति होवाच। उसका देवता प्रजापति है। प्रजापति का काम क्या है? उत्पन्न करना। और रेत से क्या होता है? संतान उत्पत्ति होती है। अर्थात शुक्र से संतान उत्पत्ति होती है। तो इसलिए याज्ञवल्क्य ने बोला कि प्रजापति उसका देवता है। अगला मंत्र देखते हैं। साकल्येति होवाच। शाकल्येति होवाच। याज्ञवल्क्यस्त्वां याज्ञवल्क्यस्त्वां स्वीदिमे ब्रह्मणा अंगारावक्षयाणं मक्रता इति। हाँ, वो 3 प्लुत है। मीन्स लंबा खींचना है। जैसे अंगारावक्षणम मक्राता इति, ऐसा बोलना। मीन्स 3 निमिष के बराबर टाइम लगेगा। 3 पलक जो होते हैं। तो याज्ञवल्क्य यहाँ बोल रहे हैं साकल्य जो है इतने प्रश्न पूछे, अब सारे प्रश्न के उत्तर मिलते जा रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य अब साकल्य को बोल रहे हैं कि हे साकल्य, साकल्येति होवाच। साकल्य से बोले याज्ञवल्क्य कि त्वा स्वीदिमे ब्राह्मणा अंगारावक्षणम अक्रांता। तुम्हें इन ब्राह्मणों ने जलता हुआ अंगारा बना रखा है। फूंक मार रहे हैं, जलो। मीन्स कहने का मतलब यह है कि उनको भी समझ में आ गया है। वो तो पहले ही समझ में आ गया था। यहाँ पे बता रहे हैं कि तुमको इन्होंने चढ़ा रखा है कि प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो, और तुम पूछते जा रहे हो। चने के नाम। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि तुम्हें अंगारा बना रखा है।
तो फिर अब अगला मंत्र देखते हैं। अगले मंत्र में अब तो साकल्य चिढ़ जाएंगे, फिर ऐसे बोल दिया है। इसमें तो हिंदी में तो सब ऐसे ही लिख रहे हैं कि अंगारी निकालने का चिमटा बना रखा है। नहीं नहीं, वो हाँ ठीक है, वो जिसकी जैसे सोच है, अंगारा निकालने का चिमटा भी ऐसे चिमटा करके उसमें शब्द नहीं है, तो वो भी बोल सकते हैं कि जैसे सभी ने वो क्या है कि पीछे से सपोर्ट दे रखा है, उसको चढ़ा रखा है। तो जैसे ये आग जलती रहती है, आग जलती रहती है, तो उसमें से वो आग को पकड़ के निकालने का जैसे चिमटा होता है, तो खुद ना सामने आकर के इनके माध्यम से ये सब करवा रहे हैं, तो इसलिए उसको आग निकालने वाला चिमटा लिखा हुआ है। मीन्स खुद सामने नहीं आ रहे हैं, एक उनको इक्विपमेंट बना रखे हैं, सभी के सभी इक्विपमेंट बना करके साकल्य को यूज कर रहे हैं। तो अगला मंत्र बोल रहे हैं, याज्ञवल्क्येति होवाच साकल्यो यदिदं कुरु पांचालानां ब्राह्मणानत्यवादिः किं ब्रह्म विद्वानीति दिशो वेद सदैवाः स प्रतिष्ठा इति यद्दिशो वेत्थ स देवाः स प्रतिष्ठा। तो याज्ञवल्क्येति होवाच, अब याज्ञवल्क्य के प्रति बोलते हैं, कौन? साकल्य। साकल्य बोलते हैं याज्ञवल्क्य से कि हे याज्ञवल्क्य, यह जो बात बोली है तो इससे क्या हुआ है? अब बोली तो उन्होंने साकल्य को, लेकिन साकल्य ने सबको समेट लिया अपने साथ। बोल रहे हैं कि हाँ, बोल रहे हैं कि तुमने ऐसा बोल करके कुरु और पांचाल देश के ब्राह्मणों का अपमान किया है। कुरु और पांचाल के याज्ञिक बैठे थे, तो बोले कि कुरु और पांचाल के ब्राह्मणों का अपमान किया है। तो तुम अपने आप को बहुत बड़ा ब्रह्मवेत्ता समझते हो। तो फिर याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि क्या बोल रहे हैं मंत्र में? दिशो वेद स देवा स प्रतिष्ठा इति यद दिशो वेद स देवा प्रतिष्ठा। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि मैं देवताओं और उनकी प्रतिष्ठा के साथ दिशाओं का ज्ञान रखता हूँ। देवताओं और दिशाओं का ज्ञान रखता हूँ। तो साकल्य बोलते हैं कि यदि तुम देवताओं की प्रतिष्ठा और दिशाओं को के बारे में जानते हो, तब आगे फिर प्रश्न पूछेंगे, अब दिशाओं के बारे में पूछेंगे, इसको बताओ। तो अगला मंत्र बोलते हैं, किं देवतो अस्यां प्राच्यां दिश्यसीत्यादित्यदेवतैति स आदित्यः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति कस्मिन्नु चक्षुः प्रतिष्ठितम् इति रूपेष्विति चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति कस्मिन्नु
कस्मिन् तस्मिन् रूपाणि प्रतिष्ठितानीति रूपाणि रूपाणि प्रतिष्ठितानीति प्रतिष्ठितानि हृदयम् इति होवाच। हृदयम् इति हृदयमिति होवाच। होवाच। हृदयेन हि रूपाणि जानाति। हृदयेन हृदयेन हि रूपाणि जानाति। हृदये ह्येव रूपाणि प्रतिष्ठितानि। हृदये रूपाणि रूपाणि प्रतिष्ठितानि प्रतिष्ठानि भवन्तीत्येव मे वैतद् याज्ञवल्क्य। भवन्तीति याज्ञवल्क्य एवमेव वेत्तत् याज्ञवल्क्य। माता जी आपने दो चालू कर लिया, एक बंद कीजिए। आज संस्कृत डे है सर, तभी हम इतनी अच्छी अरे बोल पा रहे हैं। क्लास में बड़ी खराब है। आज संस्कृत डे है, तभी हम लड़खड़ा नहीं रहे। तो इस मंत्र को देखते हैं। किन देवतो अस्या प्राच्या। प्राच्या मतलब पूर्व दिशा। दिशस्यस्ति आदित्य देवता इति। तो साकल्य पूछते हैं कि पूर्व दिशा में तुम किस देवता से युक्त हो। अर्थात पूर्व दिशा में याज्ञवल्क्य क्या बोले थे कि मैं देवताओं की प्रतिष्ठा और दिशाओं को जानता हूँ, ऐसा ही बोले थे ना। तो अब दिशाओं के बारे में पूछ रहे हैं। पूर्व दिशा में किस देवता से युक्त हो, अर्थात पूर्व दिशा में तुम्हारे हिसाब से कौन सा देवता है। पूर्व दिशा का अभिमानी देवता कौन है, अर्थात किसकी प्रतिष्ठा है पूर्व दिशा में। याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं आदित्य। पूर्व दिशा की प्रतिष्ठा आदित्य से है, वहां पे मैं आदित्य वाला हूँ। आदित्य वाला मतलब कि मैं वहां पे आदित्य को प्रतिष्ठित मानता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है, वो खुद नहीं है, भाषा ऐसी है। तो साकल्य पूछते हैं कि वह आदित्य किस में प्रतिष्ठित है। वो पूर्व दिशा में तो प्रतिष्ठित है, लेकिन वो आदित्य किस में प्रतिष्ठित है। वो पूर्व दिशा का देवता है आदित्य, लेकिन आदित्य अब किस में प्रतिष्ठित है। याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि वो नेत्र में प्रतिष्ठित है, आंख में प्रतिष्ठित है। क्योंकि आदित्य का काम है प्रकाश देना, और उस प्रकाश के माध्यम से आंख देखती है। साकल्य पूछते हैं फिर कि नेत्र किस में प्रतिष्ठित है। याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं रूपों में। उसका क्षेत्र क्या है, रूप। कुछ होगा तो देखती है, क्योंकि जो भी प्राणी है वो आंखों से ही रूप को देखता है, तो इसलिए नेत्र रूप में प्रतिष्ठित है। फिर साकल्य पूछते हैं रूप किस में प्रतिष्ठित है। याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं रूप हृदय में प्रतिष्ठित है, क्योंकि हृदय ही रूप को जानता है। हृदय मतलब बुद्धि, उसकी प्रोसेसिंग होके जाता है पीछे, तो वो बुद्धि ही जानती है हाँ क्या चीज कैसा दिखाई दे रहा है। तो बोल रहे हैं कि वो रूप जो है हृदय में प्रतिष्ठित है, क्योंकि हृदय रूपों को जानने वाला है, इसलिए वह उसमें प्रतिष्ठित है। फिर साकल्य बोलते हैं कि हे याज्ञवल्क्य, यह सही है, मीन्स ऐसा ही है जैसा तुम बता रहे हो। उनकी बात से सहमत हैं। फिर अगला मंत्र देखते हैं। इसमें हृदय की जगह मन भी तो बोल सकते हैं सर, सीधा बार बार हृदय क्यों बोलते हैं। जब मतलब रिलेट उससे ही करना है, बुद्धि से। हाँ, रिलेट उससे ही करना है। मन के एक्चुअली वो मन जो शब्द यूज होता है, मन उसी तरह से होता है जैसे पंच प्राणों के लिए प्राण होता है, ठीक ऐसा है। तो मन में क्या होता है, अंतःकरण चतुष्टय आते हैं, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ठीक, ये चारों आते हैं। तो ये जो हृदय शब्द है, हृदय शब्द
जो मन बुद्धि अहंकार चित्त में भी जो मन है, मीन्स मन का डिवीजन चार पार्ट में हुआ है, तो उस मन बुद्धि अहंकार चित्त में जो मन है, तो मन को कभी कभी बुद्धि से भी कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो हृदय शब्द लिया जा रहा है तो उस मन का हायर लेवल होता है। हृदय जो शब्द है उस मन का हायर लेवल होता है, मीन्स जो आपको सही सही दिशा दिखाए, गलत दिशा में न लेके जाए, तो उस टाइम पे उसको हृदय बोलते हैं। और नॉर्मल मन बोला तो उसका लोअर मीन्स डिग्रेडेशन हो गया, वो आपको भटका सकता है, तो इसलिए हृदय लिया जाता है जब आपको ऊपर ले जाया जाता है तो। ठीक है सर, इसका क्या ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि ये हृदय तो हमने उपनिषदिक भाषा में ही ज्यादा प्रयोग देखा है, हाँ। इसका हमने भगवत गीता में कोई उपयोग नहीं देखा, इसका हमने योग सूत्र में कोई उपयोग नहीं देखा, तो अलग अलग टाइम के लेखक इसको अलग अलग तरह से प्रचलित भाषा यूज कर रहे हैं। वो ऋषि की भाषा है, जो ये जैसे याज्ञवल्क्य इसके ऋत्विज या फिर क्या बोलते हैं कि श्रोता, तो ये इस आरण्यक के ऋषि जो है याज्ञवल्क्य है, तो इनकी याज्ञवल्क्य की भाषा है, ये हृदय शब्द का यूज कर रहे हैं। पर उपनिषदों में हमने ज्यादातर हृदय वर्ड हाँ, यूज देखा और है, भी देखा है, लेकिन यहाँ पे ये ज्यादा कर रहे हैं। पर बाद में नहीं देखा महाभारत में, बाकी और गीता में हाँ, नहीं बाकी देखा। जो पुराण आते हैं उनमें इस तरह की भाषा का यूज नहीं, जबकि वो तो और भी बातें चेंज कर देते हैं। लाइक जो हमने अभी पढ़ा था वसु आदित्य, और जो 33 देवता देखे थे, 33 करोड़। हाँ 33 करोड़ कई जगह बना दिया है, फिर उनको अलग अलग रूपों में दिखा देते हैं, बहुत सारे तो इससे मैच करते हैं, बहुत अलग रूप देते हैं। जैसे कि जो अदिति के बारे में हमने देखा, कल वो पूछ रही थी मीनाक्षी मैम, देखे कि हम बताते हैं कि अदिति के पुत्र हैं। हाँ, उपनिषदों के अनुसार भी वो अदिति के पुत्र मतलब कि अदिति से उत्पत्ति हुई है उनकी, लेकिन उपनिषद और वेद के अदिति और पुराण के अदिति में अंतर है। उपनिषद और वेद का अदिति वो है जो कि ब्रह्म की विस्तार करने की शक्ति है, मीन्स ब्रह्म ने जिस शक्ति के द्वारा इस प्रकृति को विस्तारित किया है, विस्तारित रूप दिया, मीन्स उत्पत्ति, एक प्रकार से उत्पत्ति हो रही है वहाँ से, उस शक्ति को अदिति नाम दिया है। तो वो आदित्य की उत्पत्ति भी उनसे होती है। वहाँ पे जो पौराणिकता में अदिति है वो क्या है, कश्यप ऋषि की पत्नी है, कश्यप की पत्नी है, और कश्यप और अदिति के ये 12 पुत्र हैं आदित्य। यहाँ पे भी 12 पुत्र हैं अदिति के, लेकिन ये अदिति वो ब्रह्म के विस्तार शक्ति है, इसलिए इस रूप में उनकी माता है। ठीक है, तो हम अपने आ जाते हैं यहाँ पे मूल पाठ पे जो पढ़ रहे थे। रूप और नेत्र की बात हो रही थी, और हाँ, प्रतिष्ठित है हृदय में रूप, अंततः हृदय में प्रतिष्ठित है। तो साकल्य बोलते हैं कि जो आप बता रहे हो वह सही है, याज्ञवल्क्य की बात से सहमत हैं। अगला मंत्र देखते हैं। किं देवतो अस्याम दक्षिणायाम किं देवतोऽस्यां दक्षिणायां दिशस्यसीति दिशस्यसीति यमदेवत इति यमदेव इति स यमः स यमः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति कस्मिन् प्रतिष्ठित इति यज्ञ इति यज्ञ इति कस्मिन्नु यज्ञ प्रतिष्ठित इति कस्मिन् यज्ञ प्रतिष्ठित इति दक्षिणायामिति दक्षिणायां कस्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठेतिति श्रद्धायामिति यदा हो श्रद्धत्ते अथ दक्षिणां ददाति श्रद्धयां शेव दक्षिणा
श्रद्धयाम् एव दक्षिणां प्रतिष्ठितेति 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 कस्मिन्नु श्रद्धा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु कस्मिन्नु श्रद्धा श्रद्धा प्रतिष्ठितेति प्रतिष्ठितेति हृदय इति हृदयेति हृदय इति होवाच होवाच उवाच हृदयेन हि श्रद्धा जानाति हृदयेन हि हृदये श्रद्धा श्रद्धां जानाति जानाति हृदये ह्येव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवति हृदये एव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवतीति इति ये इति ये इति एवमेवैतद् एवमेवैतद् याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य तो आप पूरब दिशा से आते हैं दक्षिण दिशा पे नहीं, हमने कौन सा दिशा पढ़ा था? ईस्ट ईस्ट पूर्व पूर्व पढ़ा था वैसे तो। पूर्व से अब हम दक्षिण पर आए। ठीक है, सूर्य है ना, सही है सही है। पूरब से अब दक्षिण दिशा के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, तो साकल्य पूछ रहे हैं कि दक्षिण दिशा में तुम कौन से देवता वाले हो, अर्थात दक्षिण दिशा में किस देवता को मानते हो, दक्षिण दिशा किस देवता के लिए है? तो यज्ञ को उत्तर देते हैं कि यम देवता है, दक्षिण का अधिपति यम देवता है। साकल्य पूछते हैं कि वह यम देवता किसमें प्रतिष्ठित है। देखिए दक्षिण का यम क्यों बोल रहे हैं वो पता चलेगा, इनके उत्तर से ही पता चलेगा। यज्ञवल के उत्तर देते हैं कि यज्ञ में प्रतिष्ठित है, अर्थात कर्मों में उसकी प्रतिष्ठा है। कर्म करता है, कर्म संस्कार बनाता है, प्राणी उसके बाद प्रत्य अर्थात इस शरीर को छोड़ के जाता है, फिर वो पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, यही क्रिया चलती है। तो इसलिए दक्षिण का देवता यम है। तो साकल्य याज्ञवल्क्य के उत्तर देते हैं कि वह यज्ञ में प्रतिष्ठित है, अर्थात कर्मों में। साकल्य ने पूछा कि यज्ञ किस में प्रतिष्ठित है, तो बोलते हैं कि वो दक्षिणा में प्रतिष्ठित है। दक्षिणा अर्थात सीधे सीधे माध्यम बनाइए, यज्ञ हो रहा है तो उसमें यजमान क्या करेगा, दक्षिणा देगा। अच्छा ना, दक्षिण यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ तो कर्म को ही तो यज्ञ बोलते हैं, तो उसमें दक्षिणा कहाँ से आ गई फिर? क्या चीज? जैसे आपने कल भी बताया, पहले भी बताया कि यज्ञ तो कोई भी कर्म कर रहे हैं अच्छा बुरा, हाँ मतलब बता रहा हूँ। तो दक्षिणा कहाँ से आ गई? दक्षिणा उसका परिणाम जो भी घटित हुआ तो उसमें जो रिजल्ट आया उसको जिस जिसके माध्यम से हुआ, जिस जिसके सहयोग से हुआ, उसको समर्पित करना, वो दक्षिणा ही होता है। तो ऋत्विज जो बैठ के यज्ञ कराता है उसको दक्षिणा देते हैं, तो परिणाम आता है तभी देते हैं ना। हाँ, नॉर्मली ऐसा दिखता नहीं है अभी, तो जैसे कोई होम कराते हैं तो भी दक्षिणा देते हैं, तो ये समझ के ही कराते हैं कि हाँ इसका रिजल्ट मिलेगा, तो वही है दक्षिणा। शेयरिंग की बात है। हाँ, जो यज्ञ का परिणाम आया, जो मीन्स कर्म फल आया, कर्म फल को वितरित करना है, जिस जिसकी वजह से जिस जिसका सहयोग रहा है उसको उसमें बांटना है। नहीं बांटेंगे तो भगवान क्या बोलते हैं कि वो चोर है। तो फिर साकल्य पूछते हैं कि दक्षिणा किस में प्रतिष्ठित है। याज्ञवल्क्य को उत्तर देते हैं कि श्रद्धा में। यजमान की श्रद्धा होगी तभी देगा, नहीं तो चोर की तरह रख लेगा। तो याज्ञवल्क्य को उत्तर देते हैं कि दक्षिणा जो है श्रद्धा में प्रतिष्ठित है, श्रद्धा होगी तभी वो दक्षिणा देगा। इधर लिखा भी है, देखिए, श्रद्धा करता है तभी दक्षिणा देता है, श्रद्धा दक्षिणा में प्रतिष्ठित है। साकल्य पूछते हैं कि वो श्रद्धा किस में प्रतिष्ठित है।
याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि श्रद्धा हृदय में प्रतिष्ठित है, क्योंकि श्रद्धा की उत्पत्ति, उस श्रद्धा भाव की उत्पत्ति हृदय से होती है। हृदय में भाव ऐसा नहीं जागृत होगा तो न श्रद्धा होगी, और श्रद्धा नहीं होगी तो दक्षिणा नहीं देगा। ये तो यही वाले हृदय की बात है। ये वो वाले हृदय की भी बात नहीं है, इससे कुछ होता थोड़ी है, ये तो ब्लड पंपिंग मशीन है। ये हाँ, जो हृदयाकाश की बात करते हैं, जिसमें पहले वाले उपनिषदों में बता रहे थे, जहाँ पे वो आत्म तत्व एक प्रकार से हृदय गुफा में निवास करता है, मीन्स इस जीवात्मा के अंदर ही रहता है। वो विद्यमान तो पूरे सृष्टि में हर एक कण कण में है, लेकिन विशेष रूप से जानने के लिए हृदय गुफा में है। तो हृदय गुफा जो बुद्धि का स्थान है वही है, जहाँ से सब कुछ की उत्पत्ति। जैसे हम बोलते हैं कि ये मैंने हृदय से किया, तो हमने इतना पढ़ रखा है इसके बारे में, हृदय, इसको हृदय नाम से इतना पढ़ रखा है कि यहीं पे हाथ रख के बोलते हैं कि हृदय से। ये कुछ सोचता थोड़ी है, ये तो ब्लड पंप करने वाली मशीन है। तो आगे बोलते हैं कि साकल्य पूछते हैं श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित, वो बोलते हैं हृदय में प्रतिष्ठित है। और फिर साकल्य बोलते हैं कि हे याज्ञवल्क्य, यह बात ऐसी ही है, अर्थात जो आप बोल रहे हो सही है। जो हृदय के बारे में, श्रद्धा के बारे में, दक्षिणा के बारे में, कुल मिला के यज्ञ और दक्षिण दिशा का देवता कौन है उसके बारे में जो आपने बताया, वो सब सही है। अब 22 नंबर मंत्र हम कल देखेंगे, आगे कौन से देवता आएंगे, कौन सी दिशा आएगी। आज के लिए इतना ही। और कुछ पूछना है? जी सर। सर हमने ये जो पढ़ा दिया जी, हाँ। ये 33 देवी देवता पढ़े हमने और बाकी ये सब पढ़े। तो जब देवता वगैरह इतने बताए गए, तो इतने सारे जो रूप है जिनकी पूजा करते हैं आज के टाइम में, इतने सारे मंदिर है, वो सब कहाँ से निकले थे? नहीं, एक्चुअली हम उनको देवता नाम से जानते हैं, तो देवता शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसलिए हम उनको देवता बोलते हैं। देवता शब्द का शाब्दिक अर्थ ये होता है जो देने वाला है, जो कुछ भी देता है, मीन्स जो जिससे हमको कुछ प्राप्त होता है, कुछ भी सहायता मिलती है, कुछ भी सहयोग प्राप्त होता है, उसको हम देवता नाम से जानते हैं। जैसे हम पेड़ पौधों को, नदी को भी देवता और देवी की तरह पूजते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हमको सहयोग मिल रहा है, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए हमको पूजते हैं, देव बोलते हैं, क्योंकि वो देने वाले हैं हमको। ठीक है। बाकी जो हम और भी देवता मीन्स शरीरधारी की जो आप बात कर रहे हैं, लाइक भगवान राम, भगवान कृष्ण, और ये और भी जो हम इसमें प्रकृति के रूप में पूजते हैं वैदिक पीरियड में, उपनिषदों में और वेदों में, उसको पुराणों में आकर के एकदम अपने जैसा फिगर दे देते हैं, बॉडी दे देते हैं। लाइक इंद्र, वरुण, अग्नि, इनको आदमी जैसा ही दिखाते हैं हम सीरियल जो बनाते हैं उसमें। हाँ, बट वो एक्चुअल में वो तो प्राकृतिक शक्तियाँ ही हैं, और उनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, कुछ नहीं। जैसे कि वो मेन प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। अग्नि से ही, मीन्स अग्नि से ही सब कुछ हो रहा है, जितने भी हीट जनरेट हो रही, ताप से जो कुछ भी हो रहा है वो अग्नि के माध्यम से हो रहा है। वायु से सब कुछ चलायमान है, यहाँ तक कि प्राण उसका ही स्रोत है। तो अब उसको देवता मान के नहीं पूजा करेंगे तो और किसको करेंगे। और इसमें तो उपनिषदों में भी देव नाम से ही उसको जाना गया है, पंच महाभूतों को, सारी इंद्रियों को देव नाम से जाना गया है। बाकी जो और भी मीन्स हम देखते हैं कि आसुरी शक्तियों से युद्ध करते हैं, उनमें अलग अलग नाम हैं। तो ये जैसे शिव के पुत्र कार्तिकेय हो गए, गणेश हो गए, और भी बाद में जो रामायण और महाभारत पीरियड में हुए, इन्हीं सब की आप बात कर रहे थे ना। हाँ, तो उनके माध्यम से हमको कुछ ना कुछ मिला है।
उनके तरह रहने की शिक्षा मिली है, क्या उससे करके आगे बढ़ सकते हैं, इस रूप में उनको देवता। और वो एक्चुअली वो परब्रह्म, जो परब्रह्म है एक्चुअल में वो नहीं है, ब्रह्म तो सब में है, लेकिन उसको हम उतनी प्रतिष्ठा क्यों देते हैं कि ब्रह्म ने उस कार्य के लिए उसको इतनी शक्ति दे करके भेजा है। वो एक स्पेसिफिक कार्य उसको डिसाइड किया हुआ है कि ये काम तुमको करना, आपको करना है, और इसलिए उसका कार्य सबको दिखता है, क्योंकि वो बहुत हायर लेवल का काम है। ब्रह्म ने शक्ति देके थोड़ी कुछ और तरीके से, मतलब उन्होंने आके खुद अचीव की होगी ना ये सब चीजें, तो फिर नहीं, आके अचीव नहीं की है। आके अचीव करते तो सबके पास बराबर शक्ति होती। वो बचपन में ही तो मतलब प्रैक्टिस की तो बात है, किसने कितनी मेहनत की, वो जैसे योगा में भी हम पढ़ते हैं ना। हाँ जी, वो पिछले जन्म की वो प्रैक्टिस है, लेकिन हम जिसको अवतार बोल देते हैं, तो एक प्रकार से वो उसके पिछले जन्म की तपस्या ही है। अब वो पिछले कई जन्मों में क्या क्या थे वो हमको नहीं पता होता है, तो इसलिए डायरेक्ट विष्णु का अवतार या फिर शिव का अवतार ऐसे बोल देते हैं। तो है तो वो ब्रह्म की शक्ति, भले ही कई जन्मों की तपस्या से मीन्स कंटिन्यूटी में आई हो, या डायरेक्ट तो वैसे भी नहीं आती, कंटिन्यूटी में ही आई है, लेकिन है ब्रह्म की ही शक्ति। तो यही बोलेंगे कि ब्रह्म ने उसको इतनी शक्ति दी है। जैसे अगर हम डायरेक्ट तो मान लेंगे तो फिर तो ऐसे ही भेदभाव वाली बात नहीं होगी। हाँ एक जी, जीवात्मा को ज्यादा शक्ति दी हाँ, है, नियम का उल्लंघन हो जाएगा वो। हाँ, वो आया है मीन्स एक प्रकार से कंटिन्यूटी में ही आई है वो शक्ति, बट है ब्रह्म की शक्ति। तो वो क्या है कि अपने जीवन को जन्म प्रति जन्म ऐसा बनाया है जिससे कि उस जन्म में उसने ऐसा कार्य किया। ठीक है, और कुछ? तो उनसे बहुत कुछ मिलता है, इसलिए हम उनको देव के रूप में पूजा करते हैं। इसका मतलब नहीं कि ये 33 देवों में उनका नाम आना चाहिए, और ये 33 देव केवल एक पार्टिकुलर शरीरधारी का नाम नहीं है, वो प्रकार है, टाइप है उनका। ठीक है, जैसे द्युलोक को वसु बोला हुआ है, तो द्युलोक कोई एक शरीर थोड़ी है, वो तो एक क्षेत्र है, एक ऊपर का लोक है। मीन्स उस लेवल पे जितने लोग जन्म लेते हैं वो एक वसु के रूप में काउंट होंगे, वो एक टाइप हो गया। आदित्य भी वसु में आता है, आदित्य अलग से 12 प्रकार के आदित्य भी आते हैं, तो वो एक प्रकार है, न कि एक पर्टिकुलर बॉडी। ओके, और कुछ? ठीक है, प्रणाम। ओम शांति।